साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल सीट पर जैसे जैसे चुनावों की तारीख करीब आ रही है, प्रत्याशियों की सांसें फूली हुई है क्योंकि ये सीट मुंबई की हॉट सीट बनी हुई है। अब इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा भी चुनावों में उठ चुका है। जी हां, बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बड़ा इशारा दे दिया और कह दिया कि जो केस पहले दिन पहले मिनट में शीशे की तरह क्लियर था, उस केस को जबरन उलझाया गया है, 4 साल तक घसीटा गया है। इतना ही नहीं, निकम ने सीबीआई की चुप्पी की वजह भी बता दी। तो आपको भी निकम का पूरा बयान दिखाते हैं। क्या पेशे से वकील उज्जवल निकम सुशांत की मौत की सच्चाई जानते हैं? क्या क्या कहा उन्होंने, सब बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से एक उत्तर मध्य हॉट सीट बनी हुई है, जहां बीजेपी ने मशहूर वकील उज्जवल निकम को प्रत्याशी बनाया है। वहीं महाविकास अघाड़ी की तरफ से मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ मैदान में है। वैसे तो इस लोकसभा सीट पर इन दोनों की सीधी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन यहां से कुल 27 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से 15 उम्मीदवार मुस्लिम हैं। यहां से प्रकाश अंबेडकर की पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतार रखा है। इस सीट पर अभिनेता, वकील और प्रोफेसर समेत कुल 87 प्रत्याशी एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, एक दूसरे के वोट काटने के लिए तैयार बैठे हैं। अब इस सीट पर 20 मई को वोटिंग होनी है और वोटिंग से ठीक पहले एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा गर्मा गया है। जी हाँ, वैसे तो कई नेता राजनेता सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर अलग अलग बयान देते रहे हैं, मगर मनोज वाजपेयी के हालिया इंटरव्यू के बाद एक बार फिर से सुशांत का जिक्र शुरू हो गया। अब खबर है कि मशहूर वकील और बीजेपी के उम्मीदवार उज्जवल निकम ने भी सुशांत के मुद्दे पर बयान दिया है। दरअसल निकम एक रैली को संबोधित करने गए थे और रैली के बाद मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान एक मीडिया कर्मी ने पूछ लिया कि क्या वो सुशांत सिंह राजपूत केस पर स्थिति को साफ कर सकते हैं, क्योंकि मुंबई में सुशांत के फैंस आज भी सच्चाई जानना चाहते हैं। तो निकम ने वैसे तो सुशांत के मुद्दे पर बोलने से मना कर दिया, मगर फिर बोले कि देखिए, ये केस पहले दिन से पहले मिनट से शीशे की तरह साफ था। मुझे समझ नहीं आता कि केस को इतना क्यों खींचा गया, इतना क्यों मोड़ा गया। निकम ने कहा कि सीबीआई के पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सारे सबूत खत्म हो चुके हैं, गवाह बचे नहीं। ऐसे में सीबीआई कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। निकम ने कहा कि फिर भी मैं न्यायपालिका और कानून में भरोसा रखने वाला व्यक्ति हूँ, इसीलिए यही कहूँगा कि देर से ही सही, मगर एक न एक दिन सच बाहर जरूर आएगा। अब निकम ने ये तो नहीं कहा कि सुशांत के साथ क्या हुआ था क्या नहीं, लेकिन ये जरूर कह दिया कि सच एक न एक दिन सामने जरूर आएगा, जो कि बड़ा इशारा है कि वो किसी ऐसे सच की बात कर रहे हैं जिसका शक फैंस को शुरू से था। तो आपको क्या लगता है, क्या सुशांत सिर्फ चुनावों में लिया जाने वाला नाम बनकर रह गया है? क्यों सुशांत के न्याय के लिए, इंसाफ के लिए, सच्चाई को बाहर लाने के लिए कोई भी राजनेता नेता आगे नहीं आ रहा? क्या वाकई में सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा सिर्फ एक पॉलिटिकल मैटर बनकर रह गया है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो बॉलीवुड के उभरते हुए नेता सुशांत सिंह राजपूत का अचानक निधन 4 साल पहले हो चुका है। सुशांत भले ही अब दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी फैंस के बीच में उनकी लोकप्रियता बरकरार है। सुशांत कई फिल्मी सितारों से नजदीक थे, जिनसे वो बातचीत करते थे। ऐसे में हाल ही में भैया जी फेम एक्टर मनोज वाजपेयी ने एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया है। मनोज वाजपेयी ने बताया कि एक्टर ने अपने निधन से 10 दिन पहले उनसे बात की थी और बहुत कुछ कहा था। वो परेशान था और परेशान जिन लोगों की वजह से था, उनका नाम भी सुशांत ने लिया था। मनोज वाजपेयी ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में खुलासा किया कि सुशांत ब्लाइंड आर्टिकल, यानी कि जिसके पीछे कोई सच नहीं होता, ऐसे आर्टिकल को लेकर बेहद परेशान थे। मनोज ने बताया कि सुशांत बहुत अच्छे इंसान थे और जो अच्छा होगा वो इस तरह के ब्लाइंड आर्टिकल से परेशान हो ही जाएगा। मनोज वाजपेयी ने खुलासा किया कि सुशांत उनसे पूछ रहे थे कि वो इसके लिए क्या करे। इस पर मनोज ने उन्हें सलाह दी थी कि वो इन सब बातों के बारे में ज्यादा ना सोचे। मनोज वाजपेयी ने बताया कि सुशांत का आखिरी बार 4 जून को फोन आया था और दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई थी। मनोज की माने तो ब्लाइंड आर्टिकल में सुशांत के बारे में काफी कुछ गलत लिखा हुआ था। आर्टिकल में जिस फिल्मी पत्रकार का नाम था, वो लगातार सुशांत को बदनाम करने वाले ऐसे आर्टिकल लिखते जा रहा था। मनोज की माने तो सुशांत ने फोन पर कहा था कि ये पत्रकार जानबूझकर ऐसा कर रहा है, इससे ये सब कौन करवा रहा है ये भी सुशांत ने पता कर लिया था। और सुशांत पत्रकार के साथ ही 3
3-4 लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का मन बना चुका था। मगर इसी बीच दिशा सालियान की अचानक मौत से सुशांत बुरी तरह हिल गया, क्योंकि उसमें भी सुशांत की मैनेजर बोल कर मीडिया ने सुशांत को बदनाम किया था और इसके बाद तो अचानक खुद सुशांत की मौत की खबर आ गई, जो कि बेहद शॉकिंग थी। मनोज ने बताया कि दिवंगत एक्टर बहुत परेशान थे ब्लाइंड आर्टिकल को लेकर और मनोज उन्हें समझाते थे कि ऐसे आर्टिकल से कुछ नहीं होता, तुम इन्हें इग्नोर करना सीखो। लेकिन सुशांत वाकई में इन आर्टिकल को लेकर परेशान था। मनोज वाजपेयी ने कहा कि सुशांत से बात करने के 10 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। सुशांत की मौत से वो इतना हैरान हो गए कि उन्हें आज तक ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि सुशांत इस दुनिया में नहीं है। मनोज वाजपेयी ने कहा कि सुशांत का वक्त चल रहा था और उनका बड़ा दौर आने वाला था, सफलता उनके सामने खड़ी थी और ऐसे में सुशांत की मौत वाकई में हिलाने वाली थी। मनोज वाजपेयी ने कहा कि आज भी मेरे कानों में सुशांत की आवाज गूंजती है। गलत और ब्लाइंड आर्टिकल से वो परेशान था, वो पता भी कर चुका था कि कौन ये सब छपवा रहा है। वो तो कानूनी सलाह भी लेने वाला था, मगर खुद को मार लेगा ये सोचना भी गलत है, क्योंकि वो परेशानियों से डरता नहीं था बल्कि हल निकालने में भरोसा रखता था। मगर क्या हुआ क्या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो वाकई में सुशांत की मौत हर किसी के लिए आज 4 साल बाद भी अविश्वसनीय है, मगर मनोज वाजपेयी की बातों से लग रहा है कि सुशांत अपने गुनहगारों को जानता था, तभी तो वो कानून का सहारा लेने जा रहा था। तो मनोज वाजपेयी के इस पूरे इंटरव्यू पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो पूरे 50 दिन बाद जेल से जमानत पर बाहर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्टी ऑफिस में पहला चुनावी भाषण दिया। उन्होंने अपने 21 मिनट के स्पीच की शुरुआत हनुमान जी से की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तानाशाही, वन नेशनल वन लीडर, भ्रष्टाचार, देश और विपक्षी गठबंधन से होते हुए प्रभु यानी भगवान पर अपने स्पीच को खत्म किया। केजरीवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। क्या बीजेपी उन्हें लाल कृष्ण अडवाणी की तरह रिटायर कर देगी? अगर बीजेपी ये चुनाव जीतती है तो मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सरकार बनने के 2 महीने में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी पद से हटा दिया जाएगा। अब केजरीवाल के इस बयान को सुनकर अमित शाह बुरी तरह तिलमिला गए। केजरीवाल के दावे पर तेलंगाना में अमित शाह बुरी तरह बरसे और अमित शाह ने कहा, मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूँ कि मोदी जी 75 साल के हो जाएं, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये बीजेपी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे, मोदी जी ही आगे देश को नेतृत्व करेंगे। बीजेपी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। यानी कहीं ना कहीं केजरीवाल का ये तीर अमित शाह को बुरी तरह जाकर चुभा है। आगे देखिए केजरीवाल ने क्या कहा। तो केजरीवाल ने बीजेपी की नीति पर भी बात की। केजरीवाल ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे बड़े चोर, उचक्कों और डकैतों को अपनी पार्टी में शामिल कर रखा है। जिस आदमी को कहते हैं 70 करोड़ का घोटाला कर दिया, उसे ही मंत्री, डिप्टी सीएम बनाते हैं। कहते हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। तुम अपनी पार्टी में चोर, उचक्कों को रख लो और कहो कि भ्रष्टाचार से लड़ रहे हो। देश को बच्चा समझने की गलती मत करना। केजरीवाल ने तानाशाही को लेकर कहा कि लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, शिवराज सिंह, वसुंधरा राजे, मनोहर खट्टर और रमन सिंह की राजनीति को मोदी ने सिरे से खत्म कर दिया और अब अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है। अगर चुनाव जीते तो 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा और यही तानाशाही है। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं और इसी तर्ज पर तानाशाही के जरिए देश को चलाना चाहते हैं।